हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत जी लाइव आज तक पर जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है आपका। कानून वापसी तो हो गई, अब आप लोगों की घर वापसी कब होगी सर? हाँ जी, घर वापसी भी होगी, सरकार से बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में घर वापसी करेंगे। कैसे बातचीत करेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो, आप लोगों को बुलाया जाए? ये तो लग रहा है कि घड़ी की सुई वहीं जाके अटक गई है। नहीं भाई, कोई बात समाधान की तरफ जा रही है अब, तो टेबल पे भी तो फाइनल टच तो उसको टेबल पे दिया जाएगा ना। और भी बहुत मसले हैं, किसान आंदोलनरत हैं, वहां पे किसानों की शहादत हुई है, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, एमएसपी गारंटी कानून बने, ये भी एक मामला है, सीड बिल का मामला है, दूध की पॉलिसी क्या आएगी, तो ये बहुत से जो सवाल हैं। और ये चीजें उस टाइम पे भी तय हुई थी जब 11 दौर की बातचीत हुई कि एमएसपी और 3 कानून पे बात अलग होगी और उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी जो सारे मामलों पे कमेटी तय करती रहेगी, फिर लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। ये उस टाइम पे भारत सरकार और किसानों के बीच में एक तय हुई थी चीजें। तो न्योता आया क्या अभी सरकार की तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं और देश भर में लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को काफी आगे बढ़ चढ़कर आपने इसका एक तरह से नेतृत्व किया, आप चेहरे बन गए इसके। तीनों कृषि कानूनों की जो वापसी हुई, जब प्रधानमंत्री ने अचानक सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो आप चौंक गए या आप उस बात से खुश हुए? पीएम की बात पर भरोसा है आपको? तीनों का जवाब दीजिएगा। क्या चौंक गए? क्या आपको उम्मीद थी कि पीएम ऐसा बोलेंगे? 3 की उम्मीद नहीं थी, 2 पे था कि 2 को वापसी लेंगे ये, और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, ये था। इन्होंने 3 वापसी ली और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आए, ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी ने आपको भी चौंका दिया? राकेश जी, तो तीनों कानूनों को वापस लेके मोदी जी ने भी आपको चौंका दिया मतलब? तीनों एकदम से 3 कानून वापसी किया और किसी को अता पता नहीं था, तो चौंकाते तो ही। पहले नोटबंदी में भी चौंकाया, इन पे भी चौंकाया, लेकिन हमने ये कहा कि जो करा ठीक है, लेकिन आगे जो मसले हैं उस पर भी बातचीत का एक रास्ता खोल ले, उस पर भी आगे बातचीत होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है टिकैत साहब? नहीं, हमने ये कहा है कि इसके साथ साथ बहुत मसले हैं, अब इसको टेबल पे आन के फाइनल टच देना चाहिए, वो भी तो सरकार ही देगी ना। एमएसपी का एक बड़ा इशू है, एमएसपी से कम रेट में किसान अपनी फसल बेचता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए, उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज तक अगर सीधा स्मारक बनाने की बात करी कि किसान यहाँ पे शहीद हुए तो उनका स्मारक जी, अगर स्मारक यहाँ पे बने। सीधा अभी प्रधानमंत्री से आपको कुछ कहना है, आज तक के जरिए संवाद करना हो, तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर, आगे की बातचीत पर आप सीधा पीएम को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने 3 कानून वापसी लिए तो उनका धन्यवाद है 3 कानून पे, लेकिन आगे एमएसपी पे भी वो गारंटी कानून बना दे। जो और मसले हैं उन पे कमेटी बने,
वो जो हमने पहले उनके मंत्रियों को बताया था उस पर पहल करें। और वो एक बातचीत तय हुई थी हमारी बैठ के कि एक कमेटी बनेगी, वो पूरी कमेटी सारे मसलों को देखेगी। या तो वे हमारी बात नहीं समझे, वे कुछ लोग आते थे वहां पे, या तो हम उनको अपनी बात समझाने में नाकाम रहे, या वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे जब इतना लंबा टाइम लगा। अगर यही बात वे 10 महीने पहले समझा देते तो बहुत किसानों की शहादत नहीं होती। जब 11 दौर की बातचीत हुई, जब हमने उनको कुछ लोगों को समझाने की बातचीत करी तो वे हमारी भाषा नहीं समझे। हमने कहा कि 3 काले कानून रिफिल कर दो और आगे बातचीत करते रहेंगे तो कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि हम समझाने में नाकामयाब उनको रहे हो, और वे भाषा है वो बात वे 1 साल बाद में समझे हो। आप तो प्रधानमंत्री की तरह ही बोल रहे हैं आज राकेश टिकैत जी। प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना के साथ ही शुरुआत की और कहा कि हमने अच्छी नीयत से कानून बनाया था लेकिन अपने किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब कुछ किसानों को बता सकते हैं तो हमने भी कुछ मंत्रियों को बता दिया, इसमें ऐतराज क्या है? अच्छा, अब लग रहा है कि पीएम से डायरेक्ट बात किए बिना मामला बनेगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंत्री को कहते हैं मंत्री नहीं समझते या मंत्री पीएम को नहीं समझाते। मतलब मामला है कि पीएम से ही डायरेक्ट बात होनी चाहिए। नहीं, पीएम से हमने डायरेक्ट बात करने की बात करी नहीं हमने कभी। ना पीएम से बात करने का कोई शौक हमको है और ना प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे सर्वे सर्वा प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने कंसर्ट अधिकारी मंत्रियों को जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो मामलों का समाधान ज्यादा जल्दी हो सकता था। और आज भी है कि जो भी उनके कंसल्ट अधिकारी मिनिस्टर आए उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो आज भी जल्दी इसका समाधान निकल सकता है। नहीं, एक बात बताइए, आप तो पालघर हो, आप पालघर में थे सर कल, इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमते रहे। अब लोगों के बीच में आप कह रहे थे कि ये सरकार और जो सरकार ये काले कानून लेकर आई है, जिसे आप कृषि कानूनों को काला कानून कहते थे, उस सरकार बीजेपी को वोट नहीं करना है। अब तो वो हथियार चला गया, वो तो निहत्थे हो गए आप इस मामले में। हम कैसे निहत्थे हो गए? हम तो कह रहे हैं कि सरकार काम करे ना, सरकार किसानों का चेहरा बने। भाई सरकार किसानों के चेहरे बने, जिसको वोट जहां देनी होगी दे लगा, वो वोट का तो सवाल ही नहीं। तो अब हम तो पूरे देश भर में जाएंगे ना, जहां पे मीटिंग होगी, जहां पे समस्या होगी तो हम जाएंगे पूरे देश भर में। वहां क्या बोलिएगा सर? अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू होते हैं। यूपी में कई स्टेट सरकार के खिलाफ होते हैं, कई भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। चलिए यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 22 तारीख उत्तर प्रदेश तो 22 को क्या करिएगा? यूपी 22 तारीख में मीटिंग है, तो 22 तारीख में है कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी बचाओ, एमएसपी को लागू करो, ये एक बड़ा इशू रहेगा। अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री है उनकी बर्खास्तगी एक बड़ा इशू रहेगा, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा इशू रहेगा। वहां पे फसलों पे एमएसपी पे खरीद नहीं होते, वो एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू वहां पे 22 तारीख में रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि शायद हम मंत्री जी को नहीं समझा पाए या फिर मंत्री जी पीएम को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री समझे ना, एक तरह से उन्होंने देश के अन्नदाताओं के सामने, आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनके सामने नमन किया। कोई भी दूसरा कानून, कितना विरोध हुआ सीएए का, विरोध आर्टिकल 370 की वापसी जब हुई, लेकिन इन कानूनों पर सरकार ने अपना स्टैंड नहीं बदला, लेकिन किसानों के सामने सरकार झुकी। अब थोड़ा सा तो आपको भी समझना और झुकना पड़ेगा। कैसे मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि अब फिर ठंड आ रही है सर, पूरे देश को चिंता हो रही है, आप लोग फिर वहीं ठंड में बैठिएगा। हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि
ना किसी को झुकाने का सवाल था, ये ना किसी के झुकने का सवाल है। हम किसी को झुकाने या झुकने नहीं आए यहाँ पे। हमारे कुछ मसले हैं, सरकार उन पर बातचीत करके इसका समाधान निकाल ले। कल फिर किसान दिल्ली में आंदोलन करने ना आए, उसकी एक कमेटी बन जाए और जो भी सरकार से बातचीत होगी उस कमेटी के माध्यम से उनका समाधान निकले। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उस टाइम पे ये चीजें तय हुई थी। जो उस टाइम पे तय हुई उन चीजों को लागू कर ले सरकार। अब अच्छा टिकैत साहब, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं, हाँ। वो एक बातचीत से खत्म हो। टिकैत साहब, आप अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इसी महीने जो संसद सत्र होगा उसी में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मानिए ये तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पर जो आप नया कानून चाह रहे हैं वो इस संसद सत्र में नहीं बन पाता है, तो आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा या 3 कानून की वापसी पर आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे और फिर एमएसपी की मांग करेंगे? बॉर्डर खाली करेंगे या नहीं? एमएसपी की मांग हमारी अभी एमएसपी की मांग हमारी अभी है। हाँ। जो हमारे मुकदमे हैं उसकी हमारी डिमांड अभी है। हाँ। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी डिमांड अभी है। तो सरकार ये बातचीत शुरू करे, बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। बातचीत कर ले, बातचीत में क्या दिक्कत है उनको बात करने में? नरेंद्र तोमर जी से बात कीजिएगा। स्वतंत्र देश है, कोई भी हो, वो A to Z कोई भी हो, जिस पे भी सरकार का विश्वास हो उसको भेज दे बातचीत करने। लेकिन अभी तीनों कानूनों की वापसी होती है, एमएसपी कानून नहीं बनता है, तो अभी बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, अभी आंदोलन वहीं बैठे रहेंगे। अभी बगैर बातचीत के यहां से नहीं जाएंगे। सरकार बात करे, बहुत मसले हैं जो सरकार को बातचीत से उसका समाधान निकल जाएगा। सरकार का कोई खर्च भी उसमें नहीं है। सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है ये सरकार बातचीत नहीं कर रही है लेकिन कानून की वापसी कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? कानून की वापसी कर ली, लेकिन और जो मसले हैं उस पर तो बात करें ना। खाली कानून नहीं है और ये कानून लेकर आगे दूसरे, उस पर भी हम बातचीत करना चाहते हैं। वो एक बातचीत का हिस्सा रहेगा। आंदोलन तो समाप्त होगा लेकिन जो और मसले हैं बहुत, वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा और वो बातचीत से ही खत्म होंगे। वे हमको आशंका है कि बहुत से जो कानून हैं वो लेकर आना चाहती है सरकार, तो हम उस पर बातचीत कर लेते हैं एडवांस में। सरकार अपना स्पष्टीकरण उसमें दे। अच्छा, अब संयुक्त किसान मोर्चा जो सभी नेता हैं उन लोगों से आपकी बातचीत हुई है कानून वापसी के बाद? आप लोगों का अब क्या आखिर क्या राय बन रही है? सबका क्या कहना है? आज हमारी 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग आज थी। तो उसमें ये बातचीत आई है उसमें, और कल भी एक मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी। तो उसमें सारे सवाल हैं और हमारी सब बातचीत होती रहती है। जो लोग वहां पर नहीं जाते मीटिंग में वो फोन पर संपर्क में रहते हैं और कोई भी बयान वहां से जारी होता है तो सबको बता दिया जाता है। आज कुछ निकला कि नहीं सर आज की बैठक से? आज की बैठक से हम माने यही निकला कि बातचीत के बिना यहां से नहीं हटेंगे, सरकार बातचीत करे। बातचीत हो, ये आज की बैठक का इशू भी रहा है। 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका भी एक बड़ा सवाल रहा है। उनके एक स्मारक बनाने की बात हुई है कि दिल्ली में उनका स्मारक बने और भारत सरकार उसकी लिए जगह दे। वो भी एक इशू आज की मीटिंग का हिस्सा एक रहा है, उसमें भी बातचीत हुई। और कल फिर बैठक होने वाली है? कल फिर बैठक होगी संयुक्त मोर्चे की, वो सिंघू बॉर्डर पे ही बैठक होगी। तोमर जी से फोन पर बातचीत हुई है कि नहीं कभी आपकी? क्या कृषि मंत्री या किसी ने भी बातचीत करने की कोशिश की है? फोन नंबर वगैरह है कि नहीं आपके पास? नहीं, अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। एक
लोगों के मन में एक सेंटिमेंट ये आया है राकेश सरकार बताए ना कि कहाँ आना है। जी राकेश टिकैत जी, लोगों के मन में एक सेंटिमेंट था किसानों के लिए, बहुत ज्यादा लोग मान रहे थे कि ठंड में, बारिश में, इतनी परेशानियों के बीच वहां पर किसान बैठे रहे। लेकिन अब जबकि कानून वापसी हो गई है तो लोगों को भी ये लग रहा है कि अब बॉर्डर का एरिया खाली हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों की भी वजह से जो देश में एक राय बन रही है, ये अब शायद आंदोलन को कॉल ऑफ कर देना बेटर होगा बातचीत आगे ले जाने के लिए? हाँ, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये आंदोलन इतना लंबा चला क्यों? ये सरकारों की पॉलिसी थी कि आंदोलन को लंबा चलने दो और पब्लिक को किसानों के खिलाफ कर दो। ये सरकारों की सोची समझी चाल थी। वो तो जनता ने जब पूर्ण रूप से साथ दिया तो जब सरकारें बैकफुट पाई कि जनता इनके साथ में है, ये जनता का इशू है। आपको लगता है कि एक कमेटी बना दें और आप लोग अपने घरों पे भी चले जाएं, कमेटी हो जो कि लगातार सरकार से बातचीत करते रहे, ऐसा एक मॉडल निकले जिसकी वजह से किसानों को अभी का गाजीपुर बॉर्डर में है ना सर आप? हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पे घर किसान जितने लोग बैठे हैं सब घरों को चले जाए, एक कमेटी आप लोगों की भी है ही, संयुक्त किसान मोर्चा है, कमेटी है, वो लगातार सरकार से बातचीत करते रहे, क्या ऐसा कोई मॉडल सही नहीं रहेगा? तो हम तो कह रहे हैं ना कि सरकार बातचीत तो करें। हम बार बार यही तो कह रहे हैं, बातचीत करे, कमेटी जो भी निर्णय फिर लेगी वो कमेटी तय करती रहेगी। सरकार को तुरंत बातचीत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंत में क्या कहा था, आपने सुना था टिकैत साहब? हाँ, सुना। उन्होंने कहा कि इसको एक नई शुरुआत करते हैं और आप लोग अपने घरों को जाइए। ऐसे नहीं करते कि सरकारी टीवी पे बोल दिया और देश ने सब चीजें मान ली। मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं किसानों को? अरे आप बातचीत करके टेबल पे आओ, बैठो और वहां से बताओ कि ये चीजें होगी, ये चीज आगे हो जाएगी, इसको हम करेंगे। मतलब किसी से भी आप बात करोगे तो बराबर के टेबल पे बैठकर तो बातचीत करोगे। अरे अच्छा है ना, टीवी पर आकर पूरे देश के सामने बोला, बाद में पूरा कानून लागू हो जाएगा। टिकैत साहब, टीवी पर आकर बोलना तो बेटर है ना, टेबल पर आप लोगों से बोलेंगे फिर आप कहेंगे कि उसका कोई प्रूफ तो बचता नहीं है। टेबल पर क्या बोले फिर बाद में क्या करें नहीं करें, टेबल से अच्छा तो यह ना कि टीवी पर पूरे देश ने सुना है। नहीं, ऐसे नहीं कोई जा सकता, ऐसे नहीं कोई जा सकता। और भी तो मसले है ना, वो तो भाई एक तरफा होगी कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल, दूसरे की सुननी है ही नहीं। भाई आपने टीवी पे आपने स्पीच दे दी, उसका संबोधन कर दिया, दूसरे का क्या क्वेश्चन है आप क्वेश्चन लोगे नहीं, तो एक तरफा हो गया ना। तो हमारे भी कुछ सवाल होंगे, हम भी तो अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो हमारी आप सुनोगे नहीं, आपने उत्तर भी आपका और जवाब भी आपका ही, तो ऐसे थोड़ा काम चलता है। जो हमारे मसले हैं उस पर कौन बात करेगा? आप बातचीत करो, कमेटी बना के बातचीत करो, तो मामले तो बातचीत से सोल्व होंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब इस आंदोलन की क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि चुनावी दाव, ये चुनावी मजबूरी की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने किया। अब इलेक्शंस में क्या भूमिका रहेगी? ये क्यों कहने दे रहे हैं? हमने कहा कि इलेक्शन तो अभी 3-4 महीने बाद में, अभी तो सरकार ने बातचीत का माहौल बनाया है, ये समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है, तो अभी इसको समाधान होने दो सबका। जब चुनाव होगा तो चुनाव की बात बाद में कर लेंगे। अभी तो सब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रहेगी नहीं रहेगी। टिकैत साहब, प्रचार तो सभी कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं पूरा चुनावी मोड में तो है। तो हमारा, हम क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कोई जिनको चुनाव लड़ना है वे चुनाव प्रचार करें, हमको तो चुनाव लड़ना नहीं।
सवाल सीधा आपसे जिसका करती चुनाव हूँ, लड़ना है वो चुनाव प्रचार करे। यूपी में जाके बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा? दोबारा बताओ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा ये 3-4 महीनों में? अच्छा, उनके खिलाफ नहीं बोल लेंगे, किसके खिलाफ बोल लेंगे? जब सरकार तो उनकी है तो वहां पे कांग्रेस के खिलाफ बोल ले जाके। भाई मसलत तो योगी जी से है तो उन्हीं के खिलाफ तो बोल लेंगे। अगर गन्ने का इशू होगा, गन्ने के भुगतान का इशू होगा, आलू का आएगा, बाजरे का आएगा, बिजली महंगी है तो उन्हीं के खिलाफ तो कहेंगे वे हमारा समाधान कर, तो नहीं कहने के। इससे चुनाव का क्या संबंध है? तो बीजेपी बोलेगी कि तीनों के जो कानून थे वो तो हमने वापस ले लिए, पर टिकैत साहब है कि मानते नहीं। बे आवाज नहीं आ रही आपकी। बीजेपी बोलेगी तीनों कानूनों की वापसी तो कर दी, लेकिन टिकैत साहब है कि मानते नहीं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है टिकैत साहब? अरे दूसरे फोन लगा दो भाई। हाँ जी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर बीजेपी तो यही कहेगी ना कि हमने तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जो संसद में पास कराया था, फिर भी टिकैत साहब हैं कि मानते नहीं। एमएसपी पे गारंटी कौन देगा? फसलों की खरीद उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिजली के रेट सबसे ज्यादा हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो भी बता दो। अच्छा, देश भर में जो किसान आपको इस वक्त सुन रहे होंगे उनको क्या संदेश दे रहे हैं आप? तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद जितने किसान अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, क्या संदेश है आपका? हम उनको कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे खरीद हो, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। और पूरा देश का किसान सुन रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून पे पूरा देश का किसान साथ में है। अपने आंदोलन को मजबूत रखो, जिस स्टेट में है वहां पे मजबूती के साथ में आप खड़े रहो। ये दिल्ली में आंदोलन, लड़ाई जारी है। अभी 3 कृषि कानून वापसी हुए हैं, अभी एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना। बहुत मसले हो रहे हैं, उस पर एक कमेटी बने और भारत सरकार नियंत्रण कमेटी के साथ में किसानों के साथ में बातचीत करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कृषि कानूनों पर इस वक्त क्या सोच रहा है भारतीय किसान यूनियन?